नमस्कार, मैं हूँ रजनी भारद्वाज और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज बात करेंगे आपके साथ एक बार फिर से WFI के चीफ बृजभूषण शरण सिंह के साथ पहलवानों को लेकर। दरअसल पहलवान जो चाहते थे कि वो नए संसद की ओर बहुत ही अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक मार्च करते हुए पहुंचे और वहां पर जाकर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करें, लेकिन जैसे ही इस बात का ऐलान किया गया वैसे ही दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई। यहाँ पर 11:30 बजे पहलवानों ने अपनी मार्च की शुरुआत की, लेकिन उतने में ही दिल्ली पुलिस ने हर जगह बैरिकेड्स लगा दिए। अब इन बैरिकेड्स को तोड़ते हुए जब पहलवानों ने अपनी मार्च को आगे बढ़ाने की शुरुआत की तो दिल्ली पुलिस को गुस्सा आ गया और ऐसे में दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर सभी पहलवानों को हिरासत में ले लिया। किसी को जोर जबरदस्ती तो किसी को मार पीट कर, किसी को घसीट कर तो किसी को धमका कर, किसी को डरा कर। दिल्ली पुलिस का ऐसा खौफनाक चेहरा इस वक्त सामने आया जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान है कि किस तरह से महिला पहलवानों के साथ उन्होंने बदसलूकी की और उन्हें हिरासत में ले लिया। इतना ही नहीं, बात यहीं तक नहीं थमी, बल्कि बात तो और ज्यादा तब बढ़ गई जब यहाँ पर उनके लगे हुए जंतर मंतर पर जितने भी तंबू थे वो तोड़ दिए गए। अब ऐसे में विनेश फोगाट ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि कल तक हम जिंदा रहेंगे या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन इसके बाद उन्होंने क्या कहा, देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर 23 अप्रैल से धरने पर बैठी पहलवानों ने ऐलान किया था कि वो रविवार सुबह 11:30 बजे तक संसद के सामने महिला महापंचायत करेंगे। पहलवानों के समर्थन में हरियाणा से समर्थक सिंधु बॉर्डर के रास्ते आएंगे, जबकि कुछ समर्थकों को गाजीपुर बॉर्डर की टिकरी बॉर्डर के रास्ते आने की उम्मीद है। इससे पहले कि शनिवार को साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बीते कई दिनों से धरने पर बैठे पहलवानों की सिर्फ एक मांग कि किसी भी तरह बृजभूषण का इस्तीफा लिया जाए या फिर बृजभूषण के खिलाफ सच जानने की कोशिश की जाए, जहां पर उन्होंने सबसे पहले तो बृजभूषण के इस्तीफे की मांग की, उसके बाद उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के नार्को टेस्ट की मांग की, उसके बाद पहलवानों ने मांग की थी CBI की ताकि वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि दिल्ली पुलिस यहाँ पर ना तो पहलवानों की सुन रही है और ना ही उनका साथ दे रही है। वो यहाँ पर इनडायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह का साथ दे रही है। ऐसे में अब खबर आ चुकी है, पहलवानों ने कुछ ऐसे शब्द कह दिए जिसे सुनने के बाद अब सबके मन में कहीं ना कहीं डर है। यहाँ पर हाल ही में सामने आई विनेश फोगाट, जिसने सामने आकर ये कह दिया कि पता नहीं हम कल जिंदा होंगे भी या नहीं, लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए ये महापंचायत जरूर होगी। दरअसल यहाँ पर महापंचायत के पहले ही विनेश फोगाट ने इस बात का खुलासा भी किया था कि उनसे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात की गई थी। उनसे कहा गया था कि वो बाहर समझौता कर लें और इस धरने को बंद कर दें, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि धरना तो यूं ही जारी रहेगा जब तक बृजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा नहीं मिल जाता। दिल्ली में कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवान रविवार को महिला महापंचायत करेंगे। पहलवानों ने शनिवार को ये बात साफ कर दी थी कि वो 28 मई को नई संसद के सामने शांतिपूर्ण तरीके से महिला महापंचायत का आयोजन करेंगे। आंदोलन की अगुवाई करने वाली महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कहा था, सरकार समझौते का भी दबाव बना रही है और इस दौरान विनेश फोगाट काफी ज्यादा भावुक हो गई थी। विनेश फोगाट ने कहा कि हमें नहीं पता कल कैसा होगा, जिंदा होंगे या नहीं होंगे। 1 महीने से हम लोग यहाँ न्याय के लिए बैठे हैं। समर्थन के लिए आने वाले लोगों को डिटेन किया जा रहा है, मानो बृजभूषण कोई देवता हो। उन्होंने कहा कि हम कुछ चीजें क्लियर करना चाहते हैं, यहाँ बहुत मुश्किल से बैठे हैं। सरकार हम पर समझौते का दबाव बना रही है, लेकिन हम महिला पहलवान समझौते के लिए तैयार नहीं है। जो कंडीशन दी जा रही है वो बदमाशों को गिरफ्तार करने की बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा, कल होने वाली महिला सम्मान पंचायत होकर रहेगी। सरकार ने पंजाब से आ रही महिलाओं को भारी पुलिस बल तैनात करके रोक लिया है। अंबाला के गुरुद्वारा साहिब में रुकने का प्रबंध किया गया था, जिसे पुलिस थाने में तब्दील कर दिया गया है। धरने से जुड़ी कई कार्यकर्ताओं के घर पर छापेमारी हो रही है। अब भी छापेमारी चल रही है।
पुलिस ने कल पूरी नई दिल्ली को बंद कर दिया है। आपको बता दें कि इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि हम सभी से निवेदन करते हैं कि महिला सम्मान महापंचायत में जरूर पहुंचे। पुलिस हमारे ऊपर किसी भी तरह का बल प्रयोग क्यों न करे, पर हम सब सहेंगे। बिना किसी हिंसा के हम यूं ही आगे बढ़ेंगे। ये देश की बेटियों का सवाल है। विनेश फोगाट यहाँ भावुक हो गई और इसके बाद वो रोने लगी। वो छोटे बच्चे हैं, ये सब हमने पहले देखा नहीं। हमें नहीं पता कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा, हम जिंदा रहेंगे या फिर मर जाएंगे। इसी के साथ विनेश फोगाट ने आगे ये भी कहा कि रेसलिंग करने वाले पिछले 1 महीने से न्याय के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पर न्याय दिलाने के बजाय सब कुछ हो रहा है। समर्थन करने आ रही लड़कियों पर अत्याचार किया जा रहा है, जैसे हम लोग कोई अपराधी हो और बृजभूषण कोई देवता। पूरे देश का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। अब जब तक जिंदा है खड़े रहेंगे और झुकेंगे नहीं। पहलवानों से जब पूछा गया कि सरकार से कौन दबाव बना रहा है और किन किन बातों पर समझौता करने की बात हो रही है, तो इस सवाल पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। बता दें कि बीते 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है दिल्ली पर धरने पर बैठे हुए पहलवानों को कि रविवार की सुबह 11:30 बजे वो संसद के सामने महिला महापंचायत करेंगे। पहलवानों के समर्थन में हरियाणा के लोग सिंधु बॉर्डर के रास्ते आएंगे और दूसरे समर्थक गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर के रास्ते से आएंगे। दिल्ली में पहलवानों के समर्थकों की ये भीड़ सुबह 7 बजे तक आने की संभावना थी। ऐसे में पुलिस बल भी चौकन्नी हो गई और उन्होंने सभी समर्थकों को आने से रोक लिया। यहाँ पर सिर्फ समर्थकों को दिल्ली पुलिस ने नहीं रोका, बल्कि दिल्ली पुलिस ने तो यहाँ पर समर्थकों के साथ साथ पहलवानों को भी हिरासत में ले लिया। इतना ही नहीं, पुलिस यहीं पर नहीं थमी। पुलिस ने पहलवानों को हिरासत में लेने के बाद जंतर मंतर पर लगे उनके सभी तंबुओं को तोड़ दिया और उन तंबू को तोड़ने के बाद अब कयास ये लगाया जा रहा है कि आखिर पहलवान जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि 2 घंटे के बाद तो पुलिस उन्हें हिरासत से छोड़ देगी, उनकी रिहाई कर देगी। जब तक यहाँ पर ये संसद भवन का जो इनॉग्रेशन है जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक के लिए। उसके बाद क्या अब अपने अपने घर जाएंगे सभी पहलवान या फिर से तंबू गाड़ेंगे और धरना प्रदर्शन की तैयारी करेंगे जंतर मंतर पर। क्या कुछ होगा जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट विनेश फोगाट को लेकर, जहां पर किस तरह से विनेश फोगाट ने किया है चौंकाने वाला खुलासा और बताया है सच कि किस तरह से यहां पर उनके साथ बदसलूकी की गई और इसके बाद ना जाने कल क्या होगा, लेकिन ये धरना यूं ही जारी रहेगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि महापंचायत तो भाई जरूर होगी, क्योंकि हमें चाहिए इंसाफ। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।